हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार पीजे मीर साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले बात करूंगी, कल इंटरव्यू दिया गया है ख़ाबर मानिका की जानिब से। बुशरा बीबी के जो साबिका शौहर हैं उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो मेरी मर्ज़ी के बगैर आते थे, मेरी बीवी भी मर्ज़ी के बगैर जाती थी, और उसके बाद मुझे 1 महीने के बाद कहा कि मुझे तलाक दे दो, तो फिर मुझे मजबूरन तलाक देनी पड़ी। और मेरी माँ कहती थी कि चेयरमैन पीटीआई एक अच्छा आदमी नहीं है, इससे दूर रहो, लेकिन मैं तो उनको समझता नहीं था, तो बाद में उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। जबकि 2018 में उन्होंने वीडियो बनाई थी, उसमें वो बिल्कुल इसके बरक्स बातें कर रहे थे। उसमें उनका कहना था कि बुशरा बीबी जैसी पाक खातून दुनिया में नहीं पाई जाती, और बुशरा बीबी को मैंने तलाक इमरान के मामले पर नहीं दी, उससे पहले हो गई हुई थी हमारी, और बुशरा बीबी बहुत पाक खातून है और उनसे पाक खातून मैंने दुनिया में नहीं देखी, और जो इमरान खान है वो मेरे रूहानी मुर्शद हैं। तो ये दो बातों में इतना तजाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मानिका साहब, ये एक परसेप्शन क्रिएट हो गया, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट हो गया। क्या मानिका साहब पहले कोई वो पैस्चराइज्ड दूध पीते थे या अपना किसी गांव का देसी दूध पीते थे? इतने बच्चे थे, इनको नहीं पता कि इनके घर में कौन आ रहा है। क्या इन पे वो कहते हैं ना, वेयर इज योर रिस्पेक्ट? आपके घर पे कोई गैर आदमी आ रहा है और अब आप बता रहे हैं इतनी देर के बाद, जबकि आदमी वो फंसा हुआ है। तो इसमें परसेप्शन ये आ रही है कि या तो इनको किसी ने चाबी दी है कि बोलो, या इनकी गैरत अब जाग गई है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये चाबी गिरफ्तारी के बाद आई है, ये गैरत जो जागी है ये उनकी गिरफ्तारी के बाद हुआ है सिलसिला। बिल्कुल, देखो ना, जान बचाने के लिए आप किसी पे इल्जाम डाल दो, ये कर दो, वो, ये तो बड़ा शर्मनाक बात है। अगर मैं कहता हूँ अगर ऐसी बात थी भी, आपको नहीं करनी चाहिए थी। वो फिर भी आपकी वाइफ रही हैं, आप उनकी इज्जत का ख्याल करो। और अपनी जान बचाने के लिए अब आप ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हो। आपने क्या किया? उसको, इमरान को तो छोड़ दो, आपने अपनी बीवी को बेइज्जत किया, जो आपकी एक्स वाइफ है उनको बेइज्जत किया है, अपने बच्चों को बेइज्जत किया है, और अपने खानदान को बेइज्जत किया है। यार, कोई क्रेडिबल आदमी इस तरह की बात नहीं करता। सबको पता था, सब, कि ये कस्टम्स के अंदर ये क्या कर रहे हैं। कस्टम्स वालों ने मुझे, कईयों ने बताया क्या हो रहा है क्या नहीं। वैसे मीर साहब, जो इस सारी सूरत हाल पर सवाल बनता है सर, वो ये है कि और भी कई शख्सियात हैं जिनके इंटरव्यूज़ आए, ख्वाह वो पॉलिटिकल पार्टी छोड़ने से मुतल्लिक हों। सर, सवाल ये है कि विल दिस मेक एनी डिफरेंस? इस तरह के इंटरव्यूज़ या इस तरह की शख्सियात का मंजर-ए-आम पर आकर कोई भी बयान देना, वो कोई लेकर आ सकते हैं, कोई डिफरेंस आ सकता है इससे सारी सिचुएशन पे? ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये है चीप पब्लिसिटी, और ये आज की कहानी कल खत्म हो जाएगी। सबको पता है कौन क्या है कौन नहीं है। जो आपने बाकियों की बात की, देखें, वो अल्लाह के फजल से वो लोटे नहीं है, वो तोते हैं। वो तोते उड़ गए, तो ठीक, फाइन। तो तोतों को तो दरख्त चाहिए होता है, कोई ना कोई दरख्त, तो वो दरख्त चढ़ गए। तो बात यह है कि ना उनसे कोई फर्क पड़ेगा ना किसी से पड़ेगा। वोट बैंक, याद रखो मैं भाई, कि आपका जो वोट बैंक है ये ट्राइपार्टाइट वोट बैंक है। जो भुट्टो का वोट बैंक है, जो नवाज शरीफ का वोट बैंक है, जो इमरान खान का वोट बैंक है, ये इनके अपने वोट बैंक है, क्योंकि हमारा सिस्टम यही है। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे, आपने बिल्कुल सही कहा, ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों के माइंड बने हुए, जिन्होंने ए को देना है, बी को देना है, सी को देना है, डी को देना है, वो दे देंगे। मीर साहब, ये वोट बैंक को चेंज करने के लिए तो कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की जा रही हमारी सियासत में? सॉरी, आपकी आवाज कट गई। वोट बैंक को चेंज करने के लिए, अपनी जानिब लाने के लिए ये कैरेक्टर असैसिनेशन तो नहीं की जा रही? बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये देखो ना, अब अपनी जान बचाने के लिए अब आप किसी को बदनाम कर रहे हो। यार, कुछ तो गैरत करो, कुछ तो इंटेग्रिटी दिखाओ, कुछ तो मोरालिटी दिखाओ। फंस गए हो तो कहानी कर दी, जिस तरह वो बाकियों ने किया। वेयर इज योर इंटेग्रिटी? मैं तो बार बार वो एग्जांपल दे रहा हूँ इन लोगों की। ये नवाज शरीफ के जो डाई हार्ड्स है, वो प्रॉब्लम में था, खड़े रहे साथ। पीपल पार्टी प्रॉब्लम में थी, वो जहांगीर बदर जैसे लाशें खाते रहे, he's been lashed out, एंड खड़े रहे। यार, ये होती है इंटेग्रिटी, ये होती है मोरालिटी। ये क्या, आज एक पार्टी में, वो पार्टी मुसीबत में आई, सारे दौड़ गए। ये ऐसे लोगों की कोई कहीं कदर नहीं। हाँ, मुसीबत से पहले जो चला गया, दैट्स गुड इनफ, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। जो पहले पार्टी डिफरेंसेस छोड़ के चले गए, दैट यू कैन अकोमोडेट। लेकिन जब पार्टी एक्चुअल मुसीबत में आई है, फॉर वन रीजन और द अदर, और आप भागना शुरू कर देते हैं, अंदर होके एक स्टेटमेंट देते हैं,
that shows a weak moral character. How can they represent people? अब आप खुद सोचो, ऐसे लोग क्या लोगों की नुमाइंदगी कर सकते हैं? मीर नहीं साहब, कर आप सकते। इस सारी बिल्कुल नहीं सूरत कर हाल को एंटिसिपेट कैसे करते हैं कि आने वाले दिन कितने मुश्किल होने वाले हैं चेयरमैन पीटीआई के लिए? अवामी मकबूलियत तो एक अलग सवाल है ना, कि वो तो जब इंतखाबात होंगे तब पता चलेगा, लेकिन अभी जिस तरह के केसेस का उन्हें सामना है, जिस तरह के इंटरव्यूज अब उनके खिलाफ मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं, तो एक लंबी चौड़ी चार्जशीट बनेगी। देखिए, इंटरव्यूज आते रहेंगे, ये बाकियों के लिए भी आए थे, आते रहेंगे, लेकिन मेरी नजर में अगर तो ईमानदारी का फैसला होगा, आई थिंक ही विल बी एक्टेड, आई थिंक। नाउ एट द एंड ऑफ द डे, जहां इसने पीआई के चेयरमैन ने गलत किया है, भाई जरूर उसको आप टेक हिम टू टास्क। एनीबॉडी, आप भुट्टो साहब को नहीं ले गए थे, लेकिन भुट्टो साहब को तो आपने गलत मारा ना बेचारे को। आपने उसको असैसिनेट कैसे कर दिया? ऑन व्हाट ग्राउंड्स? वो तो जस्टिस नसीम हसन शाह ने मेरे इंटरव्यू में खुद कहा है कि हम मुसीबत में आ जाते हैं, हमने अपनी जानें भी बचानी होती हैं। तो आज की जुडिशरी वही डरेगी कि और वो ईमानदारी का डिसीजन नहीं लेगी, तो फिर आपकी जुडिशरी पे सारी उम्र एक दबा लगा रहा है। इस हमारी जो जुडिशरी है ऑनरेबल है, लेकिन एक वक्त आ गया था कि भुट्टो साहब की फांसी के बाद जुडिशरी की जो कहते हैं ना क्रेडिबिलिटी, वो खत्म हो गई थी। अब देखो उनके साथ हुआ क्या, अल्लाह ताला ने क्या किया मौलवी मुश्ताक के साथ, अल्लाह ने क्या किया। तो मैं ये कहता हूँ कि देखो जो जज होता है वो बहुत बड़ा आदमी होता है, उसका काम है बिल्कुल कान बंद करके अंधा होके दोनों साइड्स को सुने और ईमानदारी से जजमेंट दे। दैट्स इट, खत्म होगी बात। हाँ, अगर आपने टिल्ट करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, तो याद रखें ये तो एक हाई फाइल केस है, आपके लोअर केसेस के अंदर भी कभी भी आपको जस्टिस नहीं मिलेगी। So we have to अब be इस सारी honest. सिचुएशन में आपको लग रहा है कि कुछ सरप्राइज मिला है इस हवाले से भी, कि जिन लोगों पे भरोसा था खुद चेयरमैन पीटीआई को भी, वो उतना प्रेशर नहीं झेल सके, या उनकी जानिब से जिस तरह से अब कह लें पार्टी तब्दील कर ली गई, जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही हैं, वो ताहाल अपने बयान पर डटे हुए हैं। यार क्रेडिट दें परवेज इलाही को, क्रेडिट दें, खड़े सही रहे, है। रॉन्ग और राइट वो खड़ा रहा आदमी, इसको क्रेडिट दो आप। ये हाँ, जो मैंने पहले कहा है ना, जो पहले लेट्स से अलीम खान हो गए, लेट्स से फिरदौस आशिक, ये पहले छोड़ गई थी पार्टी। जी। ऐसे लोगों का आप कह लो कि इनका कोई इनको आप इन पे कोई इल्जाम या इन पे कोई दबा नहीं लगा सकते। क्यों? ये पहले ही छोड़ गए थे, जहांगीर तरीन को भी सबको ले लो, ये पहले। तो प्रॉब्लम जब आई है, जब वो कहते हैं ना व्हेन द पुश कम्स टू क्रंच, ये जो छोड़ के गए दीस पीपल, मेरी नजर में जी। I don't see any political future and I don't think that people will vote for these people. I don't think so. वो नून ने नहीं लिया ना, नून ने तो लर्न किया लेसन थ्रू हार्ड टाइम्स, कि उनके पास वो लंगड़े लूले आ जाते थे, इलेक्टेबल्स कहते हैं, आ जाते थे, फिर वो मियां नवाज शरीफ को धोखा दे के इधर उधर खपे सजे हो जाते थे। आज नून ने बड़ा अच्छा काम किया, उनकी अपना वोट बैंक है, वो अपने पे लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी आई डोंट नो या स्टैंड बिल्कुल ऐसे ही है मीर साहब। अब देखना, अब बिलावल भुट्टो की बात की जाए तो उनकी जानिब से अभी भी इंतखाबात पर शफाफियत का जो है मामला, वो कहते हैं मुझे इस पर यकीन नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बड़े अहम मौजू पर आपने हमारे साथ बात की। तो सिचुएशन जो है वो बिल्कुल किसी और तरफ ही जा रही है इलेक्शन से पहले। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।